दिल्ली एनसीआर का, जहां पर दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बिगड़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना अब दुभर हो चुका है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में जा चुकी है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के करीब दर्ज किया गया है, तो आनंद विहार में 401 AQI दर्ज किया गया। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो दिल्ली का दिल कहा जाता है। जी हां, मैं मौजूद हूं इंडिया गेट पर। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो आपको पैन करके एक वाइड शॉट दिखाए और पूरा एरिया इंडिया गेट का दिखाए। मैं यहां क्यों मौजूद हूं? आज वीकेंड का दिन है। प्रदूषण आप फ्रेम तक में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं धुंध अभी सुबह के 10 बजने को लगभग हैं और धुंध अभी भी आसपास छाई हुई है। बहुत ज्यादा प्रदूषण है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है दिल्ली का। पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, PM 2.5 और PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 ज्यादा है। हवा में एक तरह का जहरीलापन है। और इस वक्त हमारे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं इतने बच्चे मौजूद हैं। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे इंडिया गेट पे घूमने आए हैं। प्रदूषण तुम लोगों को ज्यादा लगा या नहीं लगा? लगा? हाँ, लगा। प्रदूषण लगा। कैसा, क्या लगा तुम्हें? हवा में कैसे गंदगी सी लगी? सांस लेने में दिक्कत हुई? क्या सांस लेने में दिक्कत हुई? सांस लेने में दिक्कत हुई थी। दिक्कत हो रही है, मतलब परेशानी तुम्हें भी हो रही है। ये देखिए नन्हे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदूषण है और इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इंडिया गेट पे हम मौजूद हैं। एक दो लोगों से और बात करेंगे। बच्ची है। बिटिया, दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, आपने स्वयं क्या महसूस किया? यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, तो उस पे रोक की जानी चाहिए। यहाँ पे इसे रोकना चाहिए। यहाँ की वायु भी बहुत दूषित हो चुकी है, तो इस पे रोकथाम करनी चाहिए। हमारे PM को भी कुछ तो करना चाहिए इस पे। क्या नाम है तुम्हारा? तेजस। हाँ, तेजस। कौन से क्लास में हो तेजस? 5th में हो। पोल्यूशन को कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ, पढ़ा है न्यूज़पेपर, उसमें पोल्यूशन पढ़ा है। पोल्यूशन है दिल्ली में, लगता है सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सुनिए, बच्चा स्वयं कह रहा है सांस लेने में दिक्कत होती है। इतना छोटा बच्चा कह रहा है सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ये बच्चों को अगर इस उम्र में 5-6 साल 7 साल के बच्चे, ये टीन भी नहीं है, अभी टीनेजर्स भी नहीं है, इनको अगर ये कह रहे हैं अपने मुंह से कि इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर बड़ों का क्या? हम तो तब भी अभी 30s में हैं, कोई 50s वाले होंगे, 60s वाले होंगे, बड़े बुजुर्ग, उनका क्या? कैसे वो मतलब इस आबो हवा में सांस ले पाएंगे? और क्या है हमारा भविष्य? ये है हमारा भविष्य। ये हमारे बच्चे कह रहे हैं 6-7 7-7 साल के कि इन्हें सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, तो हमारा भविष्य क्या है? भारत का भविष्य क्या है? अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, तो भविष्य क्या है? ये बड़ा सवाल है। हम इंडिया न्यूज से पूछ रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार कम हो रहा है। दिवाली आने को है। दिवाली के बाद क्या हालत होगी? सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई इस हफ्ते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार को इमीडिएटली पराली बंद करें और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें। साथ ही साथ ये बताया गया कि 13 हॉटस्पॉट्स हैं दिल्ली में जहां पोल्यूशन ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है। और 13 हॉटस्पॉट्स में कहीं कचरा जलाने की समस्या है, कहीं बहुत ज्यादा व्हीकुलर इमिशन है, मतलब बहुत ज्यादा वाहन हैं सड़कों पे और जो प्रदूषण कर रहे हैं। पुराने वाहन को हटाया नहीं जा रहा है, नए वाहन बढ़ते जा रहे हैं। जो जिनकी मियाद 10 साल 15 साल की है, उन्हें हटाया नहीं जा रहा है, पर जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स हैं। तो क्या होगा अगर एक्शन टेकन मोड में सरकार नहीं आएगी? तो क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखना ये होगा। हर साल पोल्यूशन दिल्ली में आता है, हर साल मीडिया में इस तरह का चिल्लाया जाता है कि पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन, और लोगों को ये साफ हवा में महसूस होता है। लेकिन अब देखना होगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, टूथलेस टाइगर कह दिया एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार के, टूथलेस टाइगर है, दंतहीन है, कुछ कर नहीं पा रहा ये एक्ट। इसके बाद सरकार क्या स्ट्रॉन्ग मेजर्स और स्टेप्स उठाएगी, हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। यहां इंडिया गेट से वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज।
प्रदूषण की वजह से लगातार दिल्ली की आबो हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। फिलहाल हम मौजूद हैं इंडिया गेट में और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट पहुँचते हैं। इसे बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। फिलहाल कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इनका क्या कहना है, क्या कुछ डिफरेंसेस इन्हें महसूस हो रहे हैं। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नेपाल से हूँ। तो सर, आप कब आए दिल्ली में? यहाँ मैं आज ही पहुँचा हूँ। आज ही पहुंचे हैं। तो यहाँ के अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है कि प्रदूषण यहाँ पर है, और अगर है तो कितनी ज़्यादा मात्रा में आपको फील हो रहा है? वैसे तो पहले से काफ़ी थोड़ा प्रदूषण जैसे लग रहा है। जैसे सांस लेने में भी, जैसे हम रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में भी थोड़ा बैड स्मेल, हवा में जो सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम जैसा फील किया हमने। और इधर भी दिल्ली में भी थोड़ा जैसे फॉगी एयर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा स्मेल, बैड स्मेल जैसे लग रहा है। अब ये कितना प्योरिटी है, क्या है, उसके स्पेशलिस्ट तो हम नहीं है, फिर भी ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो है इन्वायरमेंट में, जो एटमॉस्फेयर में एयर का वो है, वो थोड़ा पोल्यूटेड दिख रहा है। तो देखिए, नेपाल से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, उनको लग रहा है, दिखाई दे रहा है, पोल्यूशन सिर्फ महसूस ही नहीं दिखाई भी दे रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप भी नेपाल के रहने वाले हैं? जी जी, हम भी नेपाल से आए हैं। तो इंडिया गेट को बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। फिलहाल प्रदूषण की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर ढका हुआ है, तो आप लोगों को पोल्यूशन किस तरीके से फील हो रहा है? जैसे हम यहाँ पे दिल्ली पे इंटर किए, हम वहाँ से टनकपुर से आए हैं। बनबासा वो साइड में नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से इंटर किया है। तो अब वहाँ से तो ठीक ही था, जब आगे बढ़ते गए दिल्ली एंट्री हुआ। हम जैसे गूगल पे देख रहे थे क्या क्या है, और उसके बाद दिल्ली एंट्री हुआ। उसके बाद लगा कि थोड़ा विजिबिलिटी, जब सुबह हमें जैसे 6-7 बजे, हमको सुबह क्या लगा कि हमको लगा कि वो जो अब ठंडी आ रहा है उसके हिसाब से, फिर अभी भी हम वहाँ से सेंटर से, मतलब जहाँ से एंट्री होता है वहाँ से आ रहे, इंडिया गेट पर विजिबिलिटी नहीं था। मतलब इससे पता चलता है कि ज़्यादा ही पोल्यूशन है। और स्मेलिंग में भी जो नेपाल से हमारा जो हवा पानी का है उसमें भी थोड़ा फर्क। जब आप लोगों को यहाँ पर धुंध दिखाई दी, फॉगी दिखाई दिया, तो आप ठंड की वजह से समझ रहे थे या आपको लग रहा था कि ये प्रदूषण है? नहीं, सुबह तो प्रदूषण तो फील हो ही रहा था, क्योंकि सांस से पता चलता है ना, जो हवा लेते हैं। हम नेपाल से आए, थोड़ा वहाँ पे फ्रेश हवा था। जैसे हम यहाँ पे एंट्री दिल्ली, तो साइड में तो ठीक ही था। जैसे हम दिल्ली एंट्री किया, उसके बाद थोड़ा विजिबिलिटी भी दिख रहा था। बस कन्फ्यूजन क्या था कि होगा विजिबिलिटी वो फॉग के वजह से होगा। बाद में अभी पता चल रहा है, अभी तो सूरज उगा है, तो क्लियरिटी है। फिर भी वहाँ से देखेंगे कि तो विजिबिलिटी नहीं है। हम कैमरा में फोटो खींच रहे हैं, तभी विजिबिलिटी नहीं है। कैमरा में फोटो खींच रहे हैं, लेकिन इंडिया गेट जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम बिहार से आए हुए हैं, बॉर्डर नेपाल। तो प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में आपको क्या लग रहा है कि कितना प्रदूषण फील हो रहा है? प्रदूषण तो इतना ज़्यादा है ना, जैसे कि सांस लगता है कभी कभी कि बैठने जैसा हो जाए। 4 दिन से मैं दिल्ली में हूँ और काफ़ी सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब जैसे कि आपके राष्ट्रपति भवन यहाँ से धुंधला दिख रहा है, जबकि एकदम क्लियर तो होना चाहिए। और मौसम तो मोटा मोटी अभी ठीक है यहाँ का, बाकी फॉग के कारण से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर जी, तो यहाँ पर चुनाव भी आने वाले हैं, अगले साल चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदूषण है, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनावों में? जरूर बन सकता है। यहाँ इतने सालों से शायद केजरीवाल जी है और अभी कोई आतिशी जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। यहाँ सरकार चेंज होना चाहिए, यहाँ अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ा मुद्दा आपको लगता है प्रदूषण बन सकता है? तो देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। और बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट ये यहाँ पर है। और अगर इंडिया गेट की भी तस्वीरें देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा जो धुंधली है वो दिखाई दे रही है। और लगातार जो लोग हैं उनको यहाँ पर प्रदूषण की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पहुँचते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने भी आते हैं। कुछ और लोग हैं, कोशिश करते हैं अगर ये हमसे बातचीत करें और प्रदूषण को लेकर इनको क्या कुछ समस्याएं फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हो रही है, वो भी सब जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने? उड़ीसा में। तो यहाँ पर प्रदूषण आपको महसूस हो रहा है? कोई दिक्कत हो रही है सांस? अबे नया आया है, कहाँ जान रहा है? ठीक है, तो अभी ठीक लग रहा है आपको? आज ही आया? हाँ आज।
आज ही आए हैं तो देखिए लगातार दूसरी जगह से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रदूषण की जो एक बड़ी चादर है वो यहाँ पर महसूस की जा सकती है और जो AQI है वो लगातार गिरता हुआ भी पूरे दिल्ली NCR में दिखाई दे रहा है और कुछ इलाके जो मुख्य इलाके हैं वहाँ पर 300 पार कर चुका है AQI, जिसकी वजह से और ज़्यादा समस्याएं लोगों को हो रही है। इस पर सियासत तेज़ हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली के असेंबली चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा होगा या नहीं होगा, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। हम लगातार ग्राउंड पर है, प्रदूषण की असली तस्वीर इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है और लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि ग्राउंड पर सच्चाई क्या है। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। आज मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो दिल्ली का एक तरह से दिल कहा जाता है। ये एक अक्षरधाम मंदिर है और हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा सकें। एक तरह से दिल्ली में पोल्यूशन का सीजन चल रहा है, प्रदूषण का सीजन चल रहा है, ऐसा आप कहना ही सही होगा क्योंकि हर साल इन दिनों ऐसा ही प्रदूषण देखने को यहाँ दिल्ली में मिलता है। मैं यहाँ पर एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ और आपको विजुअल्स अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा दिखाएं। ये मेरे लेफ्ट राइट साइड में मेरठ एक्सप्रेस वे है। ये सीधे मेरठ को दिल्ली से कनेक्ट करता है। दिल्ली से मेरठ जाने वाले और दिल्ली से मेरठ आने वाले, ये यहाँ से कनेक्ट होता है। सीधे हाथ पे सरायकाले खां और उधर यमुना नदी है और ये अक्षरधाम मंदिर। यहाँ से रिपोर्ट करने की वजह ये है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप कैमरे में भी धुंध को देख सकते हैं। लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं और ट्रैफिक ओके है क्योंकि वीकेंड्स का दिन है, लेकिन उसके बावजूद धुंध है। अभी दिवाली नहीं हुई है। दिवाली के बाद क्या स्थिति होगी ये देखने योग्य होगा, क्योंकि दिवाली के बाद आमतौर पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का। AQI बढ़ा रहता है और PM 2.5 और PM 10 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 बढ़ा हुआ रहता है आमतौर पे इन समय में। और अभी भी एयर क्वालिटी बहुत पुअर कंडीशन में है और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 बढ़ा हुआ है। सांस लेने तक में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें तकलीफ हो रही है। अब बात यह है, सबसे बड़ा एक रीजन या ऐसे कहें तो बहुत सारे कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है व्हीकुलर इमिशन, मतलब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल होता है, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM है, उसने एक एफिडेविट फाइल किया। उसने कहा कि ये जो पुरानी गाड़ियां दिल्ली में चल रही हैं ये एक बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां हैं, इनमें कई ऐसी गाड़ियां हैं जो 10 या 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है कि इससे प्रदूषण दिल्ली की हवा में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा 13 हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 13 हॉटस्पॉट्स हैं। उन 13 हॉटस्पॉट्स में एक जगह ये भी है, उन 13 हॉटस्पॉट्स में खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। ट्रक और उन सब ट्रक हो गए और बड़े जो भारी वाहन हो गए, उनके आवागमन बहुत ज्यादा है और उस वजह से प्रदूषण उन 13 हॉटस्पॉट्स पे ज्यादा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार और आसपास की पंजाब हरियाणा सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। दिवाली के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। कड़ी फटकारें सभी सरकारों को लगाई हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जो सरकार का, केंद्र सरकार का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो टूथलेस टाइगर है, मतलब दंतहीन है, उसके पास पावर नहीं है लॉ को इम्प्लीमेंट करने की। इस तरह की बातें कोर्ट के द्वारा की गई। अब देखना होगा कि दिवाली के बाद पोल्यूशन पे कितनी रोकथाम होती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ मैं संभव शर्मा, अक्षरधाम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। सुबह के वक्त लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर प्रदूषण को लेकर कई तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर 2 लोगों ने सरकार पर तंज कसते हुए प्रदूषण पर गाना गाया है। जल रही पराली है, वाह, बदल रही दिवाली है, बिल्कुल बदल रही साहब। ये काली चादर हर जगह, हाँ जी हाँ जी, खांसी बनी कवाली है। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली
दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। हाँ मत जाना। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, हाँ मार ही डालोगे। दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। वोट मांगने जो नेता आते थे घर में, दोबारा हाँ मत जाना। फोन उनको तुम अब मिला कर तो देखो। यहाँ ब्रीदिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक स्मॉग का दरिया है और डूब के जाना है। हर एक सांस में अब कश का नशा है, ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है। वाह बेटा मजा आ गया। बाप के नाम पे चौड़े होने वाले, जानता है मेरा बाप कौन है? पूछते हैं वो अब कि मेरा बाप कहाँ है। हाँ?